नमस्कार साथियों, इस समय मैं चंडीगढ़ पंजाब में हूँ। दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ, एयरपोर्ट के रास्ते पर हूँ। मुझे मालूम नहीं पंजाब के अंदर जो कुछ भी हाई ड्रामा हुआ वो आपने देखा या नहीं देखा, पर बताना चाहती हूँ आप सभी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मेरी लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं बीच में छोड़ने नहीं वाली हूँ। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे, एक बार पुलिस हमारे हाथ लग जाए। पंजाब के लोगों ने ताकत दी, सत्ता सौंपी, पुलिस हाथ में आ गई और सबसे पहले चुनाव जीतने के तुरंत बाद सबसे पहले पुलिस का दुरुपयोग कहूंगी किया अपने पुराने सहयोगी कहे डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं खुद आम आदमी पार्टी की विधायक रही। सबसे पहले पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए 20 अप्रैल को 20-25 पुलिस वाले सुबह 10 बजे डॉक्टर कुमार विश्वास जी के घर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद भेजे गए। उसके बाद 1 बजते बजते 20 अप्रैल को 20-25 पुलिस वाले दोपहर 1 बजे तक मेरे घर के बाहर थे। दीवार पे नोटिस चिपकाया कि रोपड़ पुलिस के सामने हमें 26 तारीख को पेश होना है। एसआईटी का गठन किया गया और उस एसआईटी के सामने हमें पेश होना है। 20 को नोटिस चिपकाया, ये हल्का लांबा है, डरने वालों में से नहीं है, न भागने वालों में से है। 21 को टिकट बुक कराई। 25 की शाम को मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच गई क्योंकि 26 को एसआईटी के सामने रोपड़ सदर रूपनगर थाना पेश होना था। मैसेज आता है कि अब आप 26 नहीं 27 को आइए। कोई बात नहीं, हम 26 को कहा, हम बैठे हैं, आप चाहें तो बुला लीजिए, नहीं तो कोई नहीं, हम 26 नहीं 27 को आएंगे। आज क्या हुआ? आज पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा बराड़ जी कहें, सीएलपी लीडर प्रताप बाजवा जी कहें, पूर्व गृह मंत्री कहें, सभी विधायक कहें, सांसद कहें, पूरी कांग्रेस का यूथ कांग्रेस, एनएसयू, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, आज धन्यवाद करती हूँ सबका। मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। इस लड़ाई को उन सब ने अपनी लड़ाई समझा और आज सभी लोग मेरे साथ रोपड़ पहुंचे। रोपड़ पहुंचने के बाद 2 घंटे एसएसपी दफ्तर में हमें इंतजार कराया गया। हमने कहा हम आ चुके हैं, एसआईटी सामने पूछिए क्या पूछना है। 2 घंटे तक ड्रामा चला, कोई पूछताछ नहीं की गई। उसके बाद एसएसपी साहब आते हैं और हमें ये बताते हैं जिस फाइल में सवाल है, जो फाइल बनाई गई जिससे पूछताछ होनी है, वो फाइल उनके पास नहीं है। हाई कोर्ट ने वो फाइल अपने पास रख ली है। तो अब क्या करना है? अब हम पूछताछ ही नहीं कर सकते आपसे। फाइल आपकी थी, सवाल आपके थे, आपको पता होना चाहिए। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप सवाल पूछिए। लेकिन नहीं, बोला हम आपको अगली तारीख पे बुलाएंगे। पहले 26, फिर 27 को पेश हुए, तो अब अगली तारीख पे बुलाएंगे। और अब अगली तारीख कब आएगी ये कौन तय करेगा? ये दिल्ली में बैठा वो आदमी तय कर रहा है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। पर पंजाब की पुलिस, प्रशासन, सरकार और पंजाब का मुख्यमंत्री को अपने हाथों की कठपुतली बनाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के एक विधायक से इस्तीफा करा के उसे राज्यसभा देकर मुख्यमंत्री पंजाब के घर बैठा दिया, जिनका नाम है राघव चड्ढा। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर पर पंजाब में बैठे राघव चड्ढा को बताएंगे क्या होना है। राघव चड्ढा पुलिस को बताएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना है। ये हो रहा है पंजाब में। दिल्ली की बेटी को अरविंद केजरीवाल, तुम्हारा दिल्ली से कोई वास्ता कभी रहा नहीं है, कभी कोई वास्ता दिल्ली से रहा ही नहीं। दिल्ली को हमेशा एक मंच बनाकर अपनी राजनीति का मंजिलों तक पहुंचने के मंच बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। और उसी दिल्ली की बेटी जो दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, राजनीतिक में संघर्ष, और आज भी लड़ रही हूँ अपनी दिल्ली के लिए। तुम्हारी विधायकी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी सरकार को ठोकर मारकर आज वापस अपने घर कांग्रेस में संघर्ष कर रही हूँ। उससे डर कर अरविंद केजरीवाल, पंजाब की पुलिस चाहिए थी तो अलका लांबा को पंजाब खींच लाए। और मैं पंजाब आई भी, कहा मैंने एसएसपी साहब को, पूछिए क्या सवाल पूछने आपको। जो मैंने चुनावों में कहा वो आज भी दोहराऊंगी आपके सामने। अगर आप पूछेंगे तो दोहराऊंगी, बार बार दोहराऊंगी और जवाब मांगेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे सवाल चुनाव तक सीमित नहीं थे, हमारे सवाल पंजाब की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जिस सुरक्षा से खिलवाड़ दिल्ली में बैठे केजरीवाल कर रहे हैं।
ताकत और सत्ता के दम पर। अब पंजाब की पुलिस आपको शायद ही पंजाब में दिखे। उत्तर प्रदेश गई, गाजियाबाद डॉक्टर कुमार विश्वास के घर, दिल्ली अलका लांबा के घर, कल को उनको हिमाचल चुनाव लड़ना है, गुजरात चुनाव लड़ना है। जहां जहां आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, सबूत देंगे, पंजाब की पुलिस आपके घर वहां वहां पहुंचकर आपको डराएगी, धमकाएगी, आप पे पर्चा दाखिल करेगी, आपको पेश होने को कहेगी। ये सब ड्रामे होंगे। ये पंजाब के लोगों को भी अब समझना है कि दिल्ली की बेटी को पंजाब घसीट के लाना, अरविंद केजरीवाल तुम्हें महंगा पड़ेगा। ये मेरी और तुम्हारी लड़ाई थी, दिल्ली की लड़ाई है। ये दिल्ली की लड़ाई तो जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। शायद मुझे लगता है अब एक कदम आगे बढ़कर मैं इस लड़ाई को और लड़ने वाली हूँ। मैं तो दिल्ली पंजाब की बेटियों को भी कह के जा रही हूँ, दिल्ली की लड़ाई लड़ूंगी और पंजाब की उन बेटियों की भी लड़ाई लड़ूंगी जिसे अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में 1000 रुपया हर महीने उनके खातों में देने की बात की थी। 2 महीने हो गए सरकार में आपको आए। अगर उस बेटी के खातों में 1000 नहीं आएगा तो वो बेटियां सड़कों पर तुम्हारे पुतले फूकेंगी और तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगी कि अगर तुम धोखा करते हो तो यानी कि ये मतलब हो गया कि अगर पंजाब की बेटी अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आई तो आप उनके खिलाफ भी पर्चा करेंगे, उन्हें भी कोर्ट कचहरी और थानों में बुलाएंगे। हिम्मत हो तो करके दिखाना। तुमने अलका लांबा के साथ कर लिया होगा, अलका लांबा डरती नहीं, इसलिए आज पंजाब में हूँ। 25, 26, 27 के बाद तुम्हारी पुलिस के पास पेश होकर आई। हिम्मत नहीं की, एक सवाल नहीं किया, एक सवाल नहीं किया, बोला दोबारा बुला लेंगे आपको। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कानूनी रास्ता लिया, उनका अधिकार था, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो है पूरी सुनवाई के बाद अभी 2 मई को जो भी फैसला होगा, जो डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि एफआईआर को का कोई गलत तरीकों से दबाव में एफआईआर की गई, उसे आप निरस्त करना है, तो कोर्ट उस पर फैसला सुना देगा कि क्या करना है कोर्ट को। लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं आज जो पेश किया उससे बचूंगी नहीं। राजनीतिक लड़ाई है ये, राजनीतिक मकसद से लड़ी जा रही है। अपने विरोधियों को, अरविंद केजरीवाल जो कहते थे बदलाव की राजनीति, वो बदलाव की राजनीति करते करते बदले की राजनीति पर उतर आए हैं अरविंद केजरीवाल। बदले की राजनीति, और बदला भी किससे? अलका लांबा से। शर्म करिए थोड़ी भी। कितनी माँ बहन बेटियों को जो आपको चुनौती देंगी राजनीति में, आपके खोखले चीजों को बेनकाब करेंगी, आप कितने लोगों को कोर्ट कचहरियों में घसीटेंगे, अब ये देखना है। अभी तो ये लग रहा था बड़ा मोदी जो दिल्ली में बैठे हैं वो गुजरात की पुलिस असम भेजते हैं और एक चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कराते हैं, बेल होती है और फिर गिरफ्तार करा लेते हैं। यही काम छोटा मोदी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भेजते हैं पंजाब की और पंजाब में बुलाते हैं और कहा खुली चुनौती दी, बैठी हूँ आपके सामने, पूछिए कितने घंटे पूछताछ करनी है, गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, तैयार होकर आई हूँ हर हिसाब से, हिम्मत दिखाओ। नहीं दिखाई हिम्मत, नहीं दिखा पाए हिम्मत, तमाशा किया सिर्फ। अब अरविंद केजरीवाल जी आपको चुनौती देती हूं और पंजाब के लोगों को भी मैं कहूंगी, जो आपने ताकत अपने वोट से भगवंत मान को जो मुख्यमंत्री बनाकर सौंपी है, उसे अपने हाथों की कुटपुतली दिल्ली में बैठा ये मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये अपने इशारों पर, आपको मंजूर हो तो मंजूर हो, अलका लांबा को मंजूर नहीं है। और अरविंद केजरीवाल तुम्हारी नई दिल्ली विधानसभा से लेकर पूरी दिल्ली से लेकर पंजाब और जहां जहां जाओगे, जैसे जैसे पंजाब में परिणाम कुछ भी रहे हो, ये लड़ाई हमारी चुनाव तक की नहीं है कि चुनाव जीते हारे आरोप खत्म हो गए, नहीं। ये लड़ाई अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी और जब तक नहीं पहुंचेगी अंजाम तक, 5 साल 10 साल लगे, पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। यह महंगा पड़ेगा। दिल्ली वापस जा रही हूँ, एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं। दम हो तो अपनी पंजाब पुलिस दोबारा भेजो मेरे घर में, बुलाओ सम्मान। कितने सम्मान भेजोगे, कितनी बार पंजाब बुलाओगे? दम हो तो जेल भेज के दिखाओ। लेकिन जो बात कही थी चुनाव में दोबारा पूछेंगे तो कहूंगी, कोर्ट में भी कहूंगी और दोहराऊंगी और सवाल पूछूंगी कि तुम्हारे खालिस्तानियों के जो समर्थक हैं उनसे क्या संबंध रहे, उनसे फंड लिया या नहीं, 2017 में उनके चुनाव के दौरान उनके घर में रात बिताई या नहीं बिताई, हाँ या ना, ये सवाल करती रहूंगी। डरने वाली नहीं हूँ, दिल्ली लौट रही हूँ, पीछा करती रहूंगी। ये अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और ये अलका लांबा है, इसे हल्के में मत लेना अरविंद केजरीवाल। 5 साल काम किया आपके साथ विधायक के तौर पर,
जितना मैं आपको जानती हूँ शायद उतना आप भी मुझे जान गए होंगे कि छोड़ने वाली नहीं है लड़ाई को, जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। आप पंजाब के सभी लोगों का, पूरी कांग्रेस कमेटी का, हर एक का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज पंजाब में मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे पूरी तरह से। मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ने भी सारी सच्चाई को दिखाया कि अलका लांबा भाग नहीं रही। अलका लांबा नोटिस के बाद पंजाब में है, एसआईटी के सामने है, पेश होने आई है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही। सवाल गायब हो गए क्योंकि सवालों का पर्चा कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास पड़ा हुआ है। या सवाल ही तैयार नहीं थे कि बुला तो लिया, इंक्वायरी तो करनी है। इंक्वायरी करनी किस बात की है? सवाल तो पूछने हैं, लेकिन कौन से सवाल पूछने हैं? तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली लौट रही हूँ और इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ, चाहे देश में लड़ाई हो, अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई हो, जिस तरह का देश में माहौल बनाया जा रहा है, इन सब के लिए, इस देश को एक रखने के लिए लड़ाई अलका लांबा 27 सालों से लड़ रही है और ये लड़ाई यूं ही लड़ती रहूंगी। और उम्मीद है जैसे साथ, प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मुझे अभी मिला है, हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।